आज है संडे, तो आज मैंने अपनी भी छुट्टी रखी है। खाना मैंने नहीं बनाया है और नहीं ब्रेकफास्ट, तो आज सीधा एक हो रहा है यही। एक सेकेंड, आज हम लोगों ने 2 in 1 कर लिया है, ब्रेकफास्ट और लंच। तो अब आप आगे देखिए बच्चे क्या बोल रहे हैं। तो आपको वैसे हमारे नाश्ता क्या है, कोलकाता में फेमस है क्लब कचौड़ी। तो वही हमारे यहाँ है। ऐसे ही कलकत्ता के आपको सारे घर में संडे को यही मिलेगा नाश्ता में। और अब यहाँ पे जैसे कि मैं आगे आपको बताऊंगी कि सबसे हम लोग कैसे फैमिली से बात करते हैं। हर संडे या तो उनका फ़ोन आता है या हमारा फ़ोन वहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। और देखिए आगे। हेलो, आप सबका उमरंगा ब्लॉग में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज संडे है तो सुबह से थोड़ी सी लेट उठी थी। एक बार तो उठ गई थी क्योंकि आज संडे है तो कार्तिक मास भी चल रहा है। सुबह तुलसी जी को सींचना होता है, लेकिन संडे को तुलसी जी सींचा नहीं जाता है। मैंने अपने पूर्वजों से बड़ों से यही सुना है, तो खाली थोड़े से सुबह उठी और थोड़ी पूजा कर दी थी और सब सुस्त दिन था, सब आराम से उठे थे, तो मैं भी किसी को डिस्टर्ब नहीं की। मैंने भी सोचा ही ज़्यादा इनको खुद को, क्योंकि संडे को अगर ये आराम से पूरा सोते हैं, ऑफिस जाने का रहता नहीं है, तो मैं भी ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ। मतलब प्राणायाम वगैरह मैंने कर लिया, ज़्यादा आवाज़ नहीं की कि ये सफाई वो वगैरह वगैरह मैं नहीं करती हूँ संडे को, क्योंकि ये घर पे रहते उस दिन। तो सुबह उठ करके मैंने जो अपना डेली रूटीन का था, पूजा करना, अपना थोड़ा सा पहले बासीपन हटा देती हूँ झाड़ू निकाल करके, फिर अपना जैसे पूजा प्राणायाम मुझे करना बहुत ज़रूरी होता है। प्राणायाम पे मैं बहुत भरोसा करती हूँ, तो मैं प्राणायाम वगैरह मैंने कर लिया सुबह सुबह। फिर मैंने रात को एक्स्ट्रा ही थोड़ी रोटी बना के रख दी थी, क्योंकि कहीं जाना था मुझे आज इनके साथ। लेकिन फिर इन्होंने कहा नहीं, मुझे रेस्ट करना, मैं कहीं जाऊँगा नहीं, तो मैंने कैंसिल कर दिया। और फिर खाना बनाने का भी मन नहीं रहा मेरा, तो नीचे से कचौड़ी, क्लब कचौड़ी, कलकत्ता में क्लब कचौड़ी बहुत फेमस है, तो वही मंगवा ली थी। और रात की रोटी पड़ी थी, और इनके लिए पपीता को मैंने घिया घस करके थोड़ा सा बना दिया था सब्जी के रूप में, सलाद थी। तो आज सुबह का 2 टाइम का मैंने एक, तो बस आज तो आज सुबह का यही रहा कि खाना पीना बनाना नहीं था। खाली 2-3 बार सुबह से चाय वगैरह बैठ के दोनों जन साथ में पिए हैं। और बाबू चला गया अपने दोस्तों के साथ नीचे थोड़ा ऐसे घूमने के लिए। और मेरी बेटी पार्ट टाइम थोड़ा जॉब करती है और लैपटॉप पे अपना इंटर्नशिप वगैरह भी करती है, तो वो अपने उसी में बिज़ी रहती है। और जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो अपने फ्रेंड्स लोग के साथ घूमने जाती है। जाना भी ज़रूरी होता है, कभी घर नहीं जाके रह जाएगी। और पहले मेरा संडे कुछ अलग टाइप से दिखता था, बच्चों से घिरी रहती थी, छोटे थे तो स्कूल नहीं था इन लोगों का, बहुत अच्छे दिन थे पहले के। लेकिन अब ये बड़े हो गए हैं तो ऐसा लगता है कि खुद की अलग ही लाइफ है, और वो भी बाहर टीवी देख रहे हैं। और मुझे क्या है, थंबनेल लगाना या एडिटिंग करना, मुझे एडिट करना है, कैसे वीडियो को एडिट करना है, ये सब मुझे सीखना है, तो मैं बस इसी में लगी रहती हूँ। और बाबा इतना करना पड़ता है ना, बहुत करना पड़ता है। पहले तो ओवर वॉइस करने के लिए मुझे एकदम पूरा इन्वायरमेंट एकदम शांत चाहिए, तो यहाँ आसपास में बिल्डिंग है, यहाँ आवाज़ें आती रहती है, कुछ न कुछ आवाज़ आती रहती है। तो मैं रात को 12 बजे के बाद ओवर वॉइस करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ रात को 12 बजे के बाद। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि एकदम मतलब कि घर में एकदम शांति है। वो अपना टीवी देख रहे हैं, बाबू बाहर गया, तीनों अपना ऑनलाइन बैठी है और टाइप करती है, वो अपना मैंने बताया भी आपको। और पहले की तो लाइफ ही अलग थी। जैसे कि
बच्चे छोटे छोटे थे तो समय ही नहीं मिलता था, एकदम समय नहीं मिलता। इतनी बिजी लाइफ थी ना मेरी कि क्या बताऊँ। और अभी तो खाली टाइम ही टाइम है, बहुत टाइम रहती है अभी तो। और मैं अपने आप को इतना बिज़ी रखना चाहती हूँ, इतना बिज़ी रखना चाहती हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन खैर अब तो मैं अभी इधर एडिट करना सीख रही हूँ और कितनी ऐप्स मैंने इसमें डाउनलोड किए हैं। और अब इस फ़ोन को लगता है मुझे फॉर्मेट करवाना होगा, क्योंकि पूरा गैलरी वगैरह सब कुछ भर चुकी है, क्योंकि ऐप्स भी मैंने इतने सारे लिए, बहुत MB इसमें स्पेस डूब गई है। तो मुझे इसमें इसको फॉर्मेट करवाने होंगे तो बहुत सारे वीडियोस फ़ोटोज़ सब हट जाएंगे, ख़ास करके मेरे शीनू के फ़ोटो जो मुझे हटाना नहीं है, लेकिन अब कोई उपाय नहीं है। शीनू को तो मैं बहुत ही मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ मैं शीनू को। आप लोग फ़ोन आया है, एक सेकंड में उनका फ़ोन आया है, फ़ोन दे के आ रही हूँ। तो बहुत ही मिस कर रही हूँ मैं मेरी शीनू को। तो कोई उपाय नहीं है, बस वो जहाँ भी रहे खुश रहो, बहुत प्रेम से रखते हैं सब उधर। और क्या बोलूँ मैं, बस मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद दे रही हूँ। जैसे संडे संडे को क्या होता है, हर संडे को वैसे हम लोग बीच बीच में बात करते रहते हैं, लेकिन संडे को जैसे कि फ़ोन आ जाते हैं उधर से भी, या हम लोग नहीं करते तो आज मैंने सबको फ़ोन किया था और 1 घंटा 1.5 घंटा सबसे बात किए थे। जैसे नानी ससुराल है, नहीं मासी सास मेरी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। तो मामी ससुर के घर से, नानी ससुराल में मामी सास के घर से, सबसे मैंने आज बात की। ऐसे हफ्ता 10 दिन में एक बार हो ही जाती है, तो अच्छा लगता है उन लोग सबसे बात करने में। और दूसरी बात है कि ये खुद भी घर पे रहते हैं तो इनकी भी बात हो जाती है, बच्चों से बात हो जाती है सबसे। बस यही, बच्चे तो घर पे अभी भी रहते हैं, लेकिन वो बात नहीं है जैसे पहले वाली बात थी। मेरे ऊपर डिपेंड थे हमेशा कि ये खिलाना है, ऐसा नहलाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन अब तो बड़े हो गए हैं, घर पे रहते भी हैं, लेकिन फिर भी रह करके भी हमारे साथ तो इतने रहते नहीं हैं, क्योंकि बड़े हो गए हैं तो अपनी खुद की लाइफ है, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ रहते हैं। बिनू अपने में बिज़ी रहती है और मैं अपने आप को कहीं ना कहीं एंगेज रखना चाहती हूँ। तो बस लेके बैठ गई अब ये फ़ोन, आप लोग के साथ एंगेज रहूँगी मैं अब। तो आप बताइएगा मैं क्या कंटेंट डालूँ, कैसा कंटेंट डालूँ, तो मैं वो बनाऊँगी। इसमें बीच बीच में आते हैं बच्चे, और ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही अपना हम लोग देख रहे हैं, ऐसा कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जैसा मैं पहले रहती थी, या मैं जैसा चाहती हूँ कि मैं बस अभी भी वैसे ही रहूँ, घिरी हुई रहूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो बच्चे खुद ही पास्ता बना लेते हैं, मैगी बना लेते हैं। ठीक है, लड़का मेरा, लड़की से ज़्यादा तो मेरा लड़का ही बना लेता है ये सब चीज़। और जैसे बच्चों के दोस्त यहाँ बिल्डिंग में भी रहते हैं, आसपास भी रहते हैं, तो उन लोग भी आ जाते हैं, तो वैसे टाइम पास भी हो जाता है। लेकिन वो बात नहीं है जैसे पहले होती थी। कहीं ना कहीं कुछ आदी सी हुई हूँ, ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है। और बस कोई टीवी देखने का शौक़ नहीं है मुझे, कोई सीरियल देखने का शौक़ नहीं है। कभी कभार अनुपमा या सास की कभी बहू थी, ये कभी कभार देख लेती हूँ मोबाइल में, जियो हॉटस्टार में। और क्या बोलूँ मैं अपने बारे में, कहीं घूमने का शौक़ नहीं है, सब अब ख़त्म हो चुका है। बस यही है। आज जैसे कि सभी देवरानी जेठानी, देवर जी, चाची ससुर, चाची सास, सबसे मैंने बात की। मैंने कहा ना, 1 से 1.5 घंटा लगा है, मैंने सबसे बात की आज। वैसे आता है टुकड़ों टुकड़ों में, कभी इसका फ़ोन आ गया तो कभी उनका फ़ोन आ गया, तो कभी आज इससे बात हो गई तो कभी आज उससे बात हो गई। लेकिन आज मैंने सबसे एक साथ ही बात की, ससुराल की फैमिली से। पियर की फैमिली में दीदी है, और दीदी लोग हैं, 3-4 दीदी है मेरी, और इधर मामा का परिवार है पूरा, उनसे भी कभी कभी बात हो जाती है सबसे।
बातें सबसे होती रहती है, लेकिन मैं इतना एंगेज नहीं रहती हूँ फ़ोन में कि फ़ोन लेके बात करूँ। मेरा सर दर्द होने लग जाता है, कान दर्द होने लग जाता है, ज़्यादा फ़ोन में बात भी नहीं कर सकती हूँ मैं। बस अपने आप को ही एंगेज रखना चाहती हूँ, अपने आप को खुश रखना चाहती हूँ, और कुछ नहीं बस। और देखते हैं अब आगे का दिन मेरा कैसा बीतता है, अभी तक कुछ सोचा हुआ नहीं है। और एक हाउसवाइफ का जैसे डेली रूटीन होता है वैसे ही मेरा रूटीन है। बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। और जैसे भाई भाभी है मेरे, बहुत अच्छे हैं। भाभी मेरी बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है। उनसे मेरे फ़ोन में रोज़ एक बार बात होती है, नियम है, डेली। और मेरी फ्रेंड्स भी है जो बाहर रहती है, आउट ऑफ कोलकाता, तो उनसे भी फ़ोन में बात होता है, कभी कभी होता है, लेकिन उन लोग से बहुत ज़्यादा बातें होती है, लंबी बातें होती है। जब उन दोनों से बात करती हूँ तो लंबी बात होती है। मेंशन नहीं करूँगी अभी उन लोगों का नाम, क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं है मेंशन करना है या नहीं। और पूछने का क्या बात है, बता देती हूँ। रीमा और अनीता, उनसे क्या पूछना। हाँ, उनसे क्या पूछना है। एक रीमा है और एक अनीता है, दोनों जन दिल्ली की तरफ ही रहती है। तो आते हैं इन लोग बहुत। अनीता तो बहुत कम, एक ही बार ही हम लोग 20-22 साल में एक बार मिले हैं सामने, बेसिकली फ़ोन में वीडियो कॉल ये सब बात होती है। और रीमा है, वो जब भी कोलकाता आती है तो ज़रूर मुझसे मिलने आती है, ज़रूर। फिर हम लोग कहीं आउटिंग पे इधर उधर जाते हैं, अच्छा लगता है उसके साथ भी बहुत। भांजियाँ हैं मेरी, उन लोग से भी कभी कभी, सबसे बड़ी जो भांजी है उससे कभी कभी थोड़ी लंबी बात हो जाती है। वो भी मेरी फ्रेंड जैसी है, तो मेरी भांजी बेटी समान, लेकिन फ्रेंड जैसी रहती हूँ। देवरानियाँ भी मेरी फ्रेंड जैसी है, लेकिन लंबी बात मैं किसी से नहीं करती हूँ। लंबी बात सिर्फ अनीता, रीमा या मेरी भांजी है, उससे थोड़ी लंबी बात हो जाती है। और बताइए, सास जब थी तो थोड़ा टाइम पास अच्छा होता था, जब सास मेरे पास थी तो टाइम पास अच्छा होता था। लेकिन उनका यहाँ मन लगता नहीं है, क्योंकि ये 4 दीवारी की फ्लैट है। और राजस्थान में क्या है, पूरी फैमिली रहती है, तो मम्मी वहाँ नीचे जाके बैठ जाते हैं। मम्मी जी, चाची ससुर की पूरी फैमिली नीचे रहती है। अभी इन लोग की बदमाशी चल रही थी, कैमरा देखते ही इन लोग जैसे अच्छे बच्चे कहीं नहीं मिलेंगे वैसे बन गए हैं। और ये बर्थडे बॉय है। हेलो गाइस। और यहाँ आप देखेंगे कि बच्चों ने शॉर्ट्स बनाने की कोशिश की थी, तो बनाने की कोशिश की थी कपड़े वगैरह चेंज करके, लेकिन एक ही शॉर्ट्स बन पाया। जो आगे आप लोग देखेंगे उसमें एडिट वगैरह करना पड़ेगा मुझे, देखते हैं आगे। छोड़ दे। हटो तो देखने दो ना, छोड़ो, हम कर रहे हैं। क्या कर रहा नहीं, इसको उल्टी बहुत जल्दी आता है। लो हटो, हमको पकड़ने दो। और फिर पानी पीने का जो कैन होता है वो लीक हो गया, और सारा सोफ़ा के नीचे, अलमारी के नीचे पानी गिर गया। उसको भी फिर सफाई की मैंने। गाइस, हमारे इसके नीचे पानी जम गया है, और हमारे पास वो पानी सोखने वाला मशीन नहीं है, तो हम लोग फॉरेन से मशीन मंगाए हैं। ये ना तो सही फॉरेनर खाली एक ही जगह, एक ग्रुप का मैसेज पड़ेगा। देखिए, हेलो। देखिए ये ऐसे ही बचता है। अब ये सोखेगा उधर, आपको जरूर दिखाऊंगा वो भी करते हुए। अभी मैं आगरा गया था, आगरा का पेठा बहुत अच्छा होता है गाइस खाने में। अच्छा, आगरा का पेठा सबसे बेस्ट होता है खाने में। चलिए, सो गाइज, हम तीनों ने भी कपड़ा चेंज किया है, तो दूसरा शॉर्ट वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो यार स्ट्रगल तो बहुत है जीवन में भी और ब्लॉगिंग करते समय भी।